हेलो फ्रेंड्स, आप लोगों का इस नए वीडियो में स्वागत है। आज के हम अपने इस नए वीडियो में एक नया टॉपिक पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन। ठीक है, इसके पहले के जो भी हमने वीडियोस देखे हैं, अगर वो वीडियोस आपने देखा है तो ये आपको थोड़ा ज़्यादा समझ में आएगा। फॉर एग्जांपल जो मेरा लास्ट वीडियो था ना, यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन, खास करके वो वाला वीडियो, ठीक है, क्योंकि वो वाला वीडियो जो है अगर आपने अच्छी तरह से देखा है, पूरा देखा है, तो आप इस इन्फॉर्मेशन को इजीली रिलेट कर पाओगे। अदरवाइज क्या लगेगा कि ठीक है ये सेपरेट लगेगा, वो सेपरेट लगेगा, और इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन क्रिएट हो सकता है। हालांकि ये इतना डिफिकल्ट नहीं है, बहुत ही ईजी है, इसको समझना आसान है। लेकिन मेरा कहने का मतलब है कि आप रिलेट कर पाओगे। एक होता है रिलेट करके इजीली समझना, और एक होता है समझना बस। ठीक है, तो मैं चाहता हूं कि आप रिलेट करके इजीली समझो, इसलिए एक बार वो वीडियो देख लेना, और अगर देख लिया है तो बहुत अच्छी बात है। हम लोग सीधा अपने टॉपिक पर आते हैं। ठीक है, तो क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन, अगर आप लोगों को याद होगा तो एक वीडियो और मैंने अपलोड किया था जिसके बारे में मैंने बताया था कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन। अगर याद हो तो उसमें मैंने सिर्फ डेटास की बात की थी कि मतलब एंट्री अच्छे से होनी चाहिए। ठीक है, वो टैक्स के बारे में इंफॉर्मेशन देता है, प्रॉफिट के बारे में इंफॉर्मेशन देता है, बैलेंस शीट के बारे में इंफॉर्मेशन देता है, राइट। यानी कि मैंने जहां भी बात की थी सिर्फ क्वांटिटेटिव की बात की थी। क्वांटिटेटिव का मतलब क्या होता है, नंबर्स की बात की थी। लेकिन बात सिर्फ नंबर से ही नहीं चलते हैं, बात होता है क्वालिटेटिव का। क्वालिटेटिव का मतलब क्या होता है, उसके गुण। जैसे सिंपल भाषा में बोलते हैं ना कि किसी भी चीज की क्वालिटी क्या है, किसी भी चीज की क्वालिटी कैसी है। ठीक है, तो क्वालिटी का मतलब क्या होता है, एक नॉर्मल भाषा में अगर मैं कहूँ तो हम किसी भी चीज की गुण की बात करते हैं। ठीक है, तो उसी तरह से यहाँ पर भी है कि अकाउंटिंग में क्या क्वालिटीज होनी चाहिए कि दूसरे जो लोग हैं, यानी जो उसके यूजर्स हैं, जो हमने लास्ट वीडियो में देखा था यूजर्स कौन कौन है, तो वो देख लेना। ठीक है, ओके, तो उसको इग्नोर करो, अभी यहाँ पे फोकस करो कि जो यूजर्स हैं उनको ये इंफॉर्मेशन काम आए। ठीक है, ऐसा नहीं कोई भी इंफॉर्मेशन दे दो जो सामने वाले के समझ में ना आए, काम ना आए, भरोसा ना कर सके, तो ये सारी चीजें होती हैं। ठीक है, तो वही चीजों को यहाँ पे इंक्लूड किया गया है एज अ कैरेक्टरिस्टिक्स, राइट। तो सबसे पहला पॉइंट दिया हुआ है रिलायबिलिटी। तो रिलायबिलिटी का मतलब क्या होता है, सिंपल भाषा में कहूँ तो भरोसा, ट्रस्ट, राइट। रिलायबल बोलते हैं ना कि रिलायबल है भाई, ये बहुत अच्छा है, बहुत रिलायबल है, राइट। इसका मतलब भरोसेमंद है। ओके, तो हम लोग रीड करते हैं कि क्या लिखा गया है, क्या बात कही गई है, तो थोड़ा ज्यादा समझ में आएगा। फर्स्ट में क्या लिखा है, द यूजर्स ऑफ इंफॉर्मेशन बिलीव दैट prepared information represent real picture. Why they believe this, that the information is represent real picture? Because वो आपके ऊपर ट्रस्ट करते हैं, राइट। ओके, द टास्क ऑफ इंफॉर्मेशन प्रिपेयर इज टू सस्टेन द ट्रस्ट ऑफ यूजर। ओके, याद रखना कि आपका काम ही है कि जो इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहे हो वो इंफॉर्मेशन दे क्यों रहे हो, ताकि लोग आपके ऊपर भरोसा रखें। कंपनी वालों का काम ही क्या है कि मार्केट में जो भी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं, जैसे आप लोगों ने देखा होगा कि आजकल छोटे छोटे प्रोडक्ट्स के भी एडवर्टाइजमेंट होते हैं, उनकी अच्छी बातें बताई जाती हैं ताकि लोग पब्लिक परचेस करे उसको। तो ये सारी चीजें क्यों बताई जाती हैं, ताकि लोग आपके ऊपर भरोसा करें और आपसे जुड़े, राइट, कनेक्टेड बने। द प्रिपेयर्ड इंफॉर्मेशन हैज टू बी कंप्लीटली एररलेस, और इसके लिए लोग आपके ऊपर रिलायबल रहे, आपके ऊपर भरोसा रहे, उसके लिए क्या होना जरूरी है। फर्स्ट वन इज कि ये एररलेस होना, कोई भी मिस्टेक इसमें नहीं होनी चाहिए। देयर शुड नॉट बी इंक्लूजन ऑफ ओपिनियन ऑफ एन अकाउंटेंट और एनी अदर पार्टी। रिमेंबर, यू हैव टू फॉलो ओनली रूल्स एंड रेगुलेशंस। पर्सनल बायसनेस इसके अंदर नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि तुम्हें लग रहा है इसलिए तुमने कर दिया, नहीं नहीं, तुम्हें जो लग रहा है उसको साइड में रखो, रूल्स क्या कहता है उसको फॉलो करो। ठीक है, यहाँ पे ऐसा नहीं है कि मुझे लग रहा था यार ये सही है इसलिए मैंने कर दिया, नहीं नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं चलेगा। रूल्स रेगुलेशंस जो हैं, जो अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन हमें बता रही है, बस वही बात कहो, वही बात लिखो। ठीक है, इफ रूल्स एंड प्रिंसिपल्स आर फुल्ली फॉलोड, the prepared information would automatically disclose trustworthy presentation. अब यहाँ पे ध्यान से समझो कि अगर तुम लोगों ने रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो किया, इफ रूल्स एंड प्रिंसिपल आर फॉलोड, राइट, इट मींस दिस इंफॉर्मेशन विल बी ट्रस्टवर्थी, राइट। ओके, क्योंकि तुमने रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो किया है, तुमने सब कुछ अच्छे से प्रेजेंट किया है, तो लोग तुम्हारे ऊपर भरोसा कर सकते हैं। अब एक बात समझो कि रिलायबिलिटी के अंदर क्या क्या चीजें आती हैं। पहला तो आता है ट्रस्टवर्थी, राइट, कि भरोसा होना चाहिए। प्रेजेंटेशन अच्छा होना चाहिए। न्यूट्रलिटी, कोई भी बायसनेस नहीं होनी चाहिए, जो है फैक्ट बताओ। फुल डिस्क्लोजर्स आर इंक्लूडेड एज अ सब कैरेक्टरिस्टिक्स। ये फुल डिस्क्लोजर का मतलब जो इन्फॉर्मेशन है पूरी बताओ, आधा अधूरा काम नहीं चलेगा। सो दिस विल बी नोन एज अ रिलायबिलिटी। आई होप कि ये रिलायबल वाला पॉइंट क्लियर हो गया है। ठीक है, तो इसको मैं शॉर्ट में भी वीडियो के एंड में बता दूंगा, इसलिए वीडियो के एंड तक देखते रहना। मैंने एक छोटा सा चार्ट ऐड किया हुआ है, और एक बार पूरा पढ़ने के बाद वो वाला भी एक बार हम लोग पढ़ लेंगे, तो थोड़ा
इजी हो जाएगा, ताकि ये पूरी इन्फॉर्मेशन बार बार याद रखने की जरूरत ना हो, थोड़ा सा याद रखो, ये काम हो जाएगा। लेकिन समझना जरूरी है, विदाउट समझे वो पॉइंट पढ़ना कोई मायने नहीं रखेगा, ठीक है। तो अभी दूसरे पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं, दैट इज रिलेवेंस। अब रिलेवेंस का मतलब क्या होता है कि जो इन्फॉर्मेशन तुम्हारे पास है वो तुम्हारे काम का है भी या नहीं है, तुम्हारे से रिलेटेड है भी या नहीं है, वो भी तो देखना पड़ेगा ना, राइट। रिलेवेंट information is that information which meets the needs of user, यानी वो तुम्हारे काम का है या नहीं है, राइट। ये देखना बहुत जरूरी है कि जो इंफॉर्मेशन दिया गया है वो तुम्हारे काम का है या नहीं है। रिलेवेंस इज दैट काइंड ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स which assist users to take decision based on this information, and based on this information the people who are using the accounting information they take various decisions, right। अगर उनसे रिलेटेड नहीं है, उनसे उनके काम का नहीं, तो डिसीजन ही क्यों लेंगे, right। Next one is the information prepared or presented by the accountant has to be such kind on the basis of which investor can decide that। अब एक बात समझो, जो इंफॉर्मेशन दिया गया है रिलेवेंट है, तो रिलेवेंट होने से बेनिफिट क्या होगा वो बात को समझो। रिलेवेंट होने से क्या होगा, वेदर हिज पास्ट डिसीजन वेयर एप्रोप्रिएट और नॉट, इसके बेस पे वो कहते हैं ना भूत भविष्य वर्तमान तीनों चीजों के बारे में एक परफेक्ट अंदाजा लगा सकता है, ठीक है। यहाँ पे क्लियर लिखा है पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर, राइट। सो यू हैव टू रिमेंबर दिस वन कि अगर इंफॉर्मेशन रिलेटेड है, तुम्हारे काम की है, तो उसको थॉरोली स्टडी करके, अच्छे से पढ़ के समझ के तुम उसके पास्ट की इंफॉर्मेशन जान सकते हो, उसके प्रेजेंट का बारे में पढ़ सकते हो, और उसकी हेल्प से तुम फ्यूचर के बारे में एक अंदाजा भी लगा सकते हो, राइट, एस्टिमेशन लगा सकते हैं। ओके, सो ये है हमारा सेकंड पॉइंट, दैट इज रिलायबिलिटी। आई होप कि ये दोनों पॉइंट क्लियर हो गया होगा। अब हम थर्ड पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं, और हमारा थर्ड पॉइंट है अंडरस्टैंडेबिलिटी। अंडरस्टैंडेबिलिटी का मतलब क्या होता है, समझना। समझना का मतलब, इसका एक छोटा सा मैं एग्जांपल देता हूं। जैसे कभी कभी क्या होता था स्कूल्स में, जब हम लोग पढ़ते थे, स्कूल्स में पढ़ते थे मतलब पढ़ ही रहे हैं, लेकिन ये पेंडेमिक की वजह से नहीं जा पा रहे, इसलिए मैंने कहा जब पढ़ते थे, तो कभी कभी कैसा होता था कि कोई सम होता था कि जो टीचर करते थे, ऐसा होता है अक्सर कि कोई सम होता था जो टीचर अक्सर ब्लैक बोर्ड पे सॉल्व करवाते और वो हमें समझ में नहीं आता, लेकिन वही सम हमारा फ्रेंड करता था तो हमें समझ में आ जाता था, राइट। कहने का मतलब मेरा क्या है कि इंफॉर्मेशन ऐसा होना चाहिए कि जो नॉर्मली लोगों को समझ में आ जाए, ऐसा डिफिकल्ट या ट्रिकी टाइप का इंफॉर्मेशन नहीं होना चाहिए, राइट। सो यू हैव टू कीप इन माइंड दैट द पीपल शुड अंडरस्टैंड द इंफॉर्मेशन गिवन बाय यू। ओके, तो अभी पढ़ते हैं इसके अंदर क्या लिखा है। इन एडिशन टू रिलेवेंस, बात भरोसे की नहीं है, आगे भी है। द प्रेजेंटेड इंफॉर्मेशन शुड बी दैट काइंड which can be easily understood and interpreted by the information user, right। कि जो यूजर्स हैं, और यूजर कौन कौन है ये हमने लास्ट वीडियो में देखा है, तो देख लेना, ठीक है। तो यूजर्स जो हैं वो तुम्हारी इंफॉर्मेशन को पढ़ने वाले हैं, समझने वाले हैं। तो अगर उनको ही पता नहीं चलेगा तो वो तुम्हारी इंफॉर्मेशन क्यों देखेंगे, तुम्हारी कंपनी में क्यों इन्वेस्ट करेंगे। इसलिए जो उनको बताओ, उनको समझ में आए, उस हिसाब से बताना पड़ता है। ओके, नाउ अंडरस्टैंडेबिलिटी मीन्स प्रोवाइडेड इंफॉर्मेशन शुड हैव क्लियर मीनिंग। ओके, मीनिंग एकदम क्लियर होना चाहिए। लेकिन अभी देखो, ऐसा नहीं है कि भाई तुम सबको सब कुछ समझा सकते हो, लेकिन उसके लिए कुछ कंडीशंस है कि सामने वाले को भी समझ में आना आए, ठीक है, समझना जरूरी है। तो उसके लिए उसके पास क्या होना चाहिए, एट द सेम टाइम प्रिलिमिनरी नॉलेज ऑफ बिजनेस एक्टिविटीज एंड अकाउंटिंग इज एक्सपेक्टेड फ्रॉम द यूजर्स ऑफ इंफॉर्मेशन। अभी कहने का मतलब क्या है कि तुम्हारी सारी जिम्मेदारी नहीं बनती है। अगर सामने वाले के पास अकाउंटिंग नॉलेज नहीं है, बिजनेस का नॉलेज नहीं है, तो ये थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा उसको समझना। दैट्स व्हाई ही शुड हैव सम बेसिक नॉलेज ऑफ बिजनेस, ही शुड हैव सम बेसिक नॉलेज ऑफ अकाउंटिंग, राइट। अकाउंटिंग हैज इट्स ओन टर्मिनोलॉजी, रूल्स एंड प्रिंसिपल्स, राइट। अभी जैसे तुम इतने दिन से अकाउंट पढ़ रहे हो तो तुम्हें पता चल रहा है कि अकाउंट के खुद कुछ अपने खुद के लैंग्वेज होती है, खुद के रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं जो दूसरी दुनिया से अलग है। दूसरी दुनिया मतलब अदर सब्जेक्ट से अलग है, राइट। तो अगर ये चीजें नहीं पता होंगी तो इन्फॉर्मेशन तो पूरा ही सर के ऊपर से जाएगा, राइट, तो बाउंस जाएगा। तो बाउंस ना जाए उसके लिए थोड़ा बहुत इन्फॉर्मेशन आपके पास होना जरूरी है, जिसको हम लोग कहते हैं बेसिक नॉलेज। ये किससे हम एक्सपेक्टेशन करते हैं, ये हम यूजर से एक्सपेक्टेशन करते हैं। वो आके बार बार ऐसा नहीं बोलेगा कि ये तो नहीं चल रहा है, ये तो नहीं खराब हो गया है। जैसे वो था ना कि एक मोबाइल इतना स्मार्टफोन परचेस कर लिया, लेकिन यही नहीं पता कि यूज कैसे करते, बाद में बोला है ये तो फोन ही खराब है। नहीं, ऐसा नहीं है भाई, फोन नहीं खराब, आपको थोड़ा सीखना पड़ेगा। यू हैव टू लर्न दैट, ओके, हाउ टू ऑपरेट द फोन। नाउ
द नेक्स्ट वन इज इफ इंफॉर्मेशन यूजर इज नॉट एक्वेंटेड विद दिस। हाँ, अब एक बात को समझो, अगर उसके पास ये नॉलेज नहीं है, ही विल नॉट बी एबल टू अंडरस्टैंड प्रेजेंटेड इंफॉर्मेशन इजिली। हमारा जिम्मेदारी है कि इंफॉर्मेशन को एकदम अच्छे से बताएं ताकि सामने वाले को समझ जाए, बट इसका मतलब ये नहीं है कि सामने वाला लापरवाह इंसान चुपचाप बैठा रहे, नहीं, ही शुड हैव सम बेसिक नॉलेज। ओके, जैसे अभी मैं बताऊं, मैं यहाँ पढ़ा रहा हूँ तो मेरी जिम्मेदारी है कि इतना अच्छे से पढ़ाना कि तुम्हें समझ में आ जाए, पर तुम्हारी जिम्मेदारी भी बनती है कि तुम इसको अच्छे से समझो, इसको पूरा पढ़ो, ऐसा नहीं कि आधा अधूरा पढ़ के भाग जाओ, राइट। सो ये तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जितना हो सके उतना इजीली मैं तुम्हें एक्सप्लेन करूँ। आई होप कि अब तो क्लियर हो ही गया होगा। ओके, अगर क्लियर नहीं है तो बता देना मुझे। अब अगले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं, दैट इज कंपेरेबिलिटी। सॉरी, कंपेरेबिलिटी। कंपेरेबिलिटी का मतलब क्या होता है कि कंपेयर कर सकते हो कि नहीं, राइट। क्योंकि हम क्वांटिटेटिव नंबर जो होता है उसका हम कंपेयर ही करना चाहते हैं, और जो कंपेयर है वो क्या है, क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स है। जैसे हमारे मार्क्स आते हैं तो पिछले साल के रिजल्ट से कंपेयर करते हैं, अपने दोस्तों से कंपेयर करते हैं, अपने कजिन से कंपेयर करते हैं, बोलते हैं अच्छा देखा तेरे से ज्यादा नंबर लाया हूं मैं, है ना। तो ये सब चीजें भी होना जरूरी है। अनदर क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अकाउंटिंग इज कंपेरेबिलिटी। चीजें जो है, इंफॉर्मेशन जो प्रोवाइडेड है, इट कैन इजिली कंपेयर विद द अदर इंफॉर्मेशन। ओके, अकाउंटिंग, अब यहाँ पे देखो क्या लिखा हुआ है, अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन शुड बी प्रेजेंटेड इन सच अ मैनर वेयर यूजर can undertake comparison of profitability and economic solvency of two periods, right। जैसे कि अभी मान लो ये हमारा 2021 चल रहा है, तो 1920 की इंफॉर्मेशन से इजीली कंपेयर कर सकते हो कि नहीं, और कंपेयर करके तुम्हें कुछ इंफॉर्मेशन मिल भी रही है कि नहीं, वो भी चीजें होना जरूरी है। एंड ड्यू टू क्वालिटी ऑफ कंपेरेबिलिटी, यूजर्स टेक देयर डिसीजन बाय अंडरटेकिंग द कंपेरिजन ऑफ रिजल्ट्स ऑफ टू डिफरेंट पीरियड्स। और वो इसी बेस पे सोचते हैं कि तुम्हारा फ्यूचर क्या होगा। जैसे होता है ना कि किसी बच्चे का रिजल्ट देखते हैं, 8 का देखते हैं कि उसके 90% थे, 9 का देखते हैं तो उसके 85% थे, तो लोग 10th में बोलते हैं कि कितना भी कम आएगा भाई 80 के तो ऊपर ही आएगा, है ना। यही बोलते हैं ना कि कितना भी कम आएगा तो कम से कम 80 के तो ऊपर ही आएगा, राइट। तो अब ये क्यों बोला उन्होंने, क्योंकि इसके पास इंफॉर्मेशन दिखा कि भाई कितना भी कम पढ़े पर बच्चा इतना टैलेंटेड है कि 80 ऊपर लेकर आ रहा है, राइट। तो ये चीजें होती हैं कंपेरिजन में। अब थोड़ा चीजें और लिखा है, वो भी देख लो एक बार। क्या लिखा हुआ है, इन केस ऑफ कंपनी अकाउंट्स इट इंक्लूड्स अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन ऑफ प्रीवियस ईयर एंड द करंट ईयर फॉर इंफॉर्मेशन फॉर इनकम स्टेटमेंट, बैलेंस शीट एंड कैश फ्लो स्टेटमेंट। अब बेसिकली तुम बोलोगे सर कंपेयर किस चीज का करोगे, तो यहाँ पे लिखा गया है कि इनकम स्टेटमेंट होता है, दैट इज नॉट एन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट होता है एंड कैश फ्लो स्टेटमेंट होता है, राइट। ये सारी चीजें हम धीरे धीरे पढ़ेंगे, थोड़ी गाड़ी स्लो चल रही है बट चल रही है, सबसे अच्छी बात है रुकी नहीं है, सो उसका टेंशन मत लो। Here the comparison of accounting information of two different periods made, right। इसके अलावा और भी क्या है, besides this inter-firm comparison also can be made, यानी अगर तुम चाहो तो दो फर्म्स के बारे में भी इंफॉर्मेशन कंपेयर कर सकते हो, ठीक है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ अपनी ही इंफॉर्मेशन से कंपेयर करना है। तो ये था हमारा टोटल 4 पॉइंट, राइट। अब इस 4 पॉइंट को यहाँ पे मैंने एक छोटे से बॉक्स में कैद करके रखा हुआ है, और यहाँ पे क्या दिख रहा है कि कोई भी इंफॉर्मेशन फुल्ली करेक्ट एंड यूजफुल कब होगा। देखो यहाँ पे क्या लिखा गया है कि कोई भी इंफॉर्मेशन फुल्ली करेक्ट एंड यूजफुल कब होगा, जब वो रिलायबल होगा, जब वो रिलेवेंट होगा, तुम्हारे काम का होगा, जब वो अंडरस्टेबिलिटी होगी उसके अंदर कि वो चीजें समझ में आ जाए, जब उसके अंदर कंपेयर कर सको। यानी ये 4 चीजें होनी चाहिए तब जाके ये बॉक्स बनेगा। अगर ये 4 चीजें नहीं होंगी तो ये बॉक्स कहाँ से बनेगा। देख रहे हो ना, बहुत अच्छी तरह से समझाया मैंने कि ये चारों मिलके ये बॉक्स को बना रहे हैं, राइट। तो ये चारों चीजें होना जरूरी कि रिलायबिलिटी है क्या है, रिलेवेंस क्या है, अंडरस्टेबिलिटी है कि नहीं है, कंपेरेबिलिटी है कि नहीं है, और ये चारों मिलके आपको बनाएंगे फुल्ली करेक्ट एंड यूजफुल इंफॉर्मेशन, राइट। तो एक छोटा सा चार्ट और ऐड किया है, उसके भी दर्शन कर लेते हैं। क्या लिखा गया है कि क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ यूजफुल इंफॉर्मेशन, शॉर्ट में लिखा गया है रिलेवेंट। रिलेवेंट का मतलब क्या है, नीड्स टू द नीड्स ऑफ यूजर टू असिस्ट इन द इवैल्यूएटिंग परफॉर्मेंस। लाइक रिलेवेंट का मतलब क्या है, यूजर के काम का होना चाहिए, राइट। इट शुड असिस्ट द यूजर। रिलायबल का मतलब क्या होता है, कैन बी रिलाइड अपॉन, जिसके ऊपर तुम ट्रस्ट कर सको। ट्रस्ट करने का मतलब क्या होता है कि मटेरियल एरर नहीं होना चाहिए, न्यूट्रल होना चाहिए, कंप्लीट होना चाहिए, प्रूडेंट होना चाहिए, ओके। एंड कंपेरेबल का मतलब क्या होता है, विथ अदर बिजनेस विद द प्रीवियस पीरियड। कंपेयर 2 चीज से करते हैं, या तो अदर बिजनेस के साथ करोगे या तो खुद के बिजनेस के साथ करोगे, राइट। यही 2 काम हम करते हैं, अपना रिजल्ट खुद के साथ कंपेयर करते हैं या अपने दोस्तों के साथ कंपेयर करते हैं, इसके अलावा तो कुछ होता ही नहीं है, राइट। नेक्स्ट वन इज अंडरस्टेबल। अब इसका मतलब क्या होता है, मस्ट बी प्रेजेंटेड
सो इट इज अंडरस्टेबल बाय द यूजर्स, यानी टू द यूजर्स। मतलब क्या है कि ऐसी इंफॉर्मेशन प्रेजेंट करो कि सामने वाले जो हैं उनको समझ में आ जाए, राइट। तो यहाँ तक आई होप कि क्लियर है। और मैंने सारी चीजें बता दी, ये चारों चीजें, और ये चार्ट भी लास्ट में मैंने दिखा दिया है। तो बेनिफिट ये है कि तुम पहले पूरा वीडियो देखो, बाद में ये देखो, क्योंकि पूरा वीडियो देखने के बाद ये ज्यादा क्लियर समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू, कंटिन्यू मेरे साथ बने रहने के लिए। और अगर आपने सब्सक्राइब किया है तो थैंक यू सो मच, और अगर नहीं किया है तो कर देना, ठीक है। तो थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। एंड अगर ये आपके काम का लग रहा है तो ही सब्सक्राइब करना, नहीं तो कोई प्रॉब्लम नहीं, इट्स ओके। क्योंकि यहाँ पे भी बात रिलेवेंट किया जाता है कि रिलेवेंट है या नहीं है, ठीक है। रिलेवेंट लगे, रिलायबल लगे, अंडरस्टेबिलिटी लगे, कंपेरेबिलिटी भी कर लेना, कोई प्रॉब्लम नहीं है मुझे। चारों कैरेक्टरिस्टिक्स देख लेना एंड उसके बाद सब्सक्राइब करना, ठीक है। थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू, मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्लास में। बाय बाय।